एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेप्शनल इंसान। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारियां पूरे डेडिकेटेड होकर कर रहे होंगे। तो इस साल का या फिर इस फाइनेंशियल ईयर का जो लास्ट एग्जाम था एसबीआई क्लर्क, उसका प्री एग्ज़ाम हो चुका है। 12 जनवरी को उसकी सारी शिफ्ट्स के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं और मेरा एग्ज़ाम 6 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में था। और क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी खासी आई हैं तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी थी सेंटर पे। मेरे सेंटर पे तो यही हाल था। और इवन जो मैं अपना सबसे जो मतलब मेरे को लगता है ये चीज़ मेरे को शेयर करनी चाहिए, वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि वहाँ पे ना मैं 2 पेन लेके गई थी अपनी 10-10 रुपए वाली। वो पेन भी मेरी चोरी हो गई। वहाँ पे उन्होंने स्टाफ ने रखवा ली थी कि ये पेन मत लेके जाइए, आपको अंदर पेन मिल जाएगी, और मेरी वो पेन भी चुरा ली। तो आगे से मैं कभी भी ये पेन नहीं लेके जाने वाली हूँ। बिल्कुल भी मैं 10 रुपए वाली पेन बिल्कुल कभी नहीं लेके जाऊंगी। मैं एक्सपेक्ट नहीं करती जो लोग बैंकर्स बनने आए हैं वो लूट रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो अभी आते हैं काम की बात पे। तो मेरा एग्जाम था 6 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में। तो मैंने इसमें ओवरऑल 98 अटेम्प्ट्स किए थे। 2 मैंने छोड़े, आप गैस कर सकते हो, वो इंग्लिश में ही छोड़े थे। बाकी क्वांट रीजनिंग में मेरा पूरा रहा था 35 और 28 मेरे इंग्लिश में रहे। अब देखो, मैं ना एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रख के चलती हूँ, बट स्टिल मेरे को ना जो इंग्लिश थी वो मॉडरेट लेवल की लगी थी। तो इस वजह से मैंने 2 क्वेश्चंस उसमें छोड़े थे, बिकॉज उसमें मेरे को थोड़ा एक्यूरेसी का मतलब इशू आ रहा था। 2 ऑप्शंस थे, दोनों मेरे को सही सही से लग रहे थे। एक में तो नन ऑफ द एबव लग रहा था, तो नन वाले में मैं रिस्क नहीं लेती ज़्यादा जब तक बिल्कुल डैम श्योर ना हूँ। और एक और था, उसमें मेरे को 2 ऑप्शन आंसर लग रहे थे, तो मैंने वो छोड़ना ही सही समझा। इसके अलावा मॉडरेट लेवल का एग्जाम था थोड़ा, तो मैंने ना उसमें मतलब मेरे को लग रहा है कि 3 से 4 क्वेश्चन मेरे गलत हो सकते हैं, इससे ज़्यादा उसमें गलत नहीं होंगे मेरे। और क्वांट रीजनिंग में तो खैर एक्यूरेसी 100% ही रहती है, बट स्टिल उसमें कोई सिली मिस्टेक हो जाए तो आई कांट से। तो 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उनमें गलत हो सकता है। और इंग्लिश में भी मेरे 3 से 4 क्वेश्चन ही गलत होंगे, 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, मैं श्योर हूँ। तो ना अभी मतलब इस चीज़ का ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है कि रिजल्ट क्या रहेगा, बिकॉज रिजल्ट तो पता ही है क्या रहने वाला है। बट स्कोर कार्ड का थोड़ा सा एक्साइटमेंट है मुझे कि स्कोर कार्ड क्या रहेगा, बिकॉज उसमें क्वांट रीजनिंग में एक्यूरेसी क्या रहेगी और इंग्लिश में क्या रहेगी, वो चीज़ मेरे को देखनी है। लेवल आप सभी को अभी तक पता चल ही गया होगा कि लेवल मॉडरेट आ रहा है। मेरे को ऑनेस्टली इंग्लिश का लेवल मॉडरेट लगा था, क्वांट मेरे को इजी टू मॉडरेट लगी थी, और रीजनिंग भी मेरे को इजी टू मॉडरेट लगी थी। पजल्स हालांकि ज़्यादा फंसाने वाले नहीं थे, बट मेरे को जो एक ब्लड रिलेशन वाला आया था वो मेरे को थोड़ा सा फंसाया था। और उसमें मैंने थोड़ा सा टाइम भी मतलब मेरा ख़राब हुआ था थोड़ा सा। लाइक मैंने पहले बनाया, वो नहीं बना, दूसरी बार बनाया फिर भी नहीं बना, और फिर एट द एंड मैंने बनाया था वो सारे क्वेश्चन कम करने के बाद, तब जाके वो मेरा बना था। वरना अगर वो मेरा बन जाता तो मेरा और कम टाइम में हो जाता मेरा एग्जाम। स्टिल मेरा एक से 1.5 मिनट पहले मेरा एग्जाम वो हो गया था, रीजनिंग वाला सेक्शन। तो ये ना मेरा रहा ऐसा। इंग्लिश में भी मैंने एक एक एरर वाला क्वेश्चन छोड़ा था और एक मेरा वोकैब बेस्ड था। उसमें ना पता है, ये चीज़ मैंने पहली बार देखी थी, लाइक उसमें क्लर्क के लेवल के एग्जाम में कि मतलब एक ऊपर वोकैब दे दी, उसमें 3 स्टेटमेंट दे दी और इसमें कौन सा करेक्टली यूज़ है, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो मैंने मॉक्स में तो देखा ही, बट मैंने एग्जाम में, रियल एग्जाम में ऐसा नहीं देखा। क्लर्क के में, पीओ के में तो खैर है, होता है, बट क्लर्क के में ऐसा मैंने नहीं देखा कि स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बट इस बार आया था तो मेरे को मॉडरेट लगा था ओवरऑल एग्जाम। ऊपर से जो वोकैब थी वो भी ईजी नहीं थी। आरसी की वोकैब तो नॉर्मल थी, मतलब थी, आराम से हो रही थी, बट जो अलग से वोकैब आई थी वो मेरे को थोड़ी सी मॉडरेट लेवल लगी थी, तो उसमें से मैंने एक छोड़ा था। तो ये मेरा रहा था प्री का। आपका कैसा रहा? आप मेरे को अपना भी शेयर कीजिए, आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था, और आपको एग्जाम का लेवल क्या लगा वो भी आप मेरे को शेयर करना। और अगर आपका एग्जाम आपको लग रहा है कि हाँ बॉर्डर पर भी हो या फिर आपका एग्जाम अच्छा हो गया है, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। रिजल्ट आने का वेट मत कीजिए, बिकॉज अभी आगे पीछे कोई भी प्री नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें। तो बिकॉज प्री का होता है तो वो तो मॉक से हो जाता है। मैंने खुद अपने इसके एसबीआई क्लर्क के लिए सिर्फ 1 से लेकर के 5 तारीख तक मैंने मॉक दिए थे, वो भी 3 या 4 मॉक्स मैंने दिए थे। ये मेरा प्री का रहा था। इसके अलावा मैं हमेशा मेंस ही करती हूँ, मैं प्री के मॉक्स ज़्यादा देती ही नहीं हूँ। बस जब एग्जाम हो उससे 10 दिन पहले थोड़ा सोचती हूँ, हाँ अब से देना चाहिए, टाइम जब मिलता है मेरे को तो मैं दे लेती हूँ प्री का, अदरवाइज मैं मेंस ही करती हूँ। तो ये मेरा रहता है। आप अपना मतलब ऐसे देख लीजिए जैसे आपको टाइम स्केड्यूल आपका सही हो, आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाए, उस हिसाब से देखिए आप अपना। और मेंस की तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए, आपको ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए, और बाकी मॉक्स देना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से।
मेंस की मैगजीन्स भी और भी लॉन्च कर दी हैं आशीष सर ने, आप वो कीजिए, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उसमें। मैं करती हूँ, मतलब कभी कभार कर लेती हूँ, वैसे तो मैं मॉक्स ही देती हूँ, बट कभी जैसे मॉक देने का नामन हो तो मैं करती हूँ, तो वो आप कीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको प्रैक्टिस सोर्स की कमी है तो आप वहाँ से कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा आपके मेंस एग्ज़ाम के लिए और आपके रिजल्ट के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप सबका अच्छे से मतलब हो जाएगा, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बिकॉज अभी आगे और भी एग्ज़ाम्स आएंगे, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए आप, और तैयारी कीजिए अच्छे से। यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट सारे एग्ज़ाम्स के लिए, रिजल्ट के लिए गुड लक, और मेंस के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।